एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए। इट्स टू हॉट हियर। उफ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? ऑफ कोर्स ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? अब जिंदगी में और भी काम है हमें, और वैसे भी उसके चक्कर में अपनी इमेज नहीं बर्बाद कर सकती मैं। मतलब? अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो, हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। माही जी, आजकल जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं, लेकिन मेरी जो स्कीम है वो 100% गारंटी रिटर्न है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 10,000 जैन में इन्वेस्ट किए, फरवरी तक आपको 12,000 मिलेंगे 20% रिटर्न के साथ। और मैं आपको साल का भी समझा देती हूँ। 10,000 जैसे आपने इस जनवरी में इन्वेस्ट किए, तो अगले जनवरी तक आपके हो जाएंगे 2,40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट और बोनस के साथ। क्या? 2,40,000? नमस्ते नियति जी। अच्छा, ये 11 मेंबर्स और जोड़ लिया मैंने। पता है। ये लीजिए आपका 52 लाख का चेक। थैंक यू। 52 लाख? सर, आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी 2 लाख। अच्छा नियति जी, मैं क्या कह रहा था? 52 लाख? नहीं, 52 नहीं, 54 लाख। 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। अच्छा नियति जी, कुछ और भी मेंबर्स हैं, तो मैं उनके फॉर्म्स आपको कल सबमिट करता हूँ। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तो माही जी, अगर आपको ये स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का समझा दूं? नहीं आती मैम, ये जो सर ने स्कीम बताई है ना, मुझे यही चाहिए। मेरे पास अभी कैश में ये 3 लाख रुपए हैं, चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेंगे। ये आपको कितने साल के लिए रखना है? 1 साल के लिए। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना के दे देती हूँ। ये बन गया आपका चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस माही जी। थैंक यू नियति मैम, आज मेरा रिंकू बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मम्मी खानदान की पहली करोड़पति बनेगी। थैंक यू। बावन नहीं, 54 लाख। वो 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में ही मिल गए थे। टोटल 37 लाख जमा हुआ है और मैंने दुकान भी बंद कर दी। क्या हुआ? बन गई खानदान की पहली करोड़पति? रिंकू के पापा, उनका फोन भी बंद जा रहा है।
बेटा? तो ठीक तो है? मम्मा, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। बेटा तू जल्दी खुद के काम खुद करेगी। पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है? बस 1 महीना और, उसके बाद मन्नत चलेगी क्या, दौड़ेगी भी। सच्ची मम्मा? हाँ। और मैं आपके जैसे डांस भी कर पाऊंगी ना? अरे उसके लिए वेट क्यों करना है, वो तो अभी कर सकते हैं। चलो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very nice. Now, okay, done for the day. कल सुबह sharp 10. Okay, don't be late. Bye. Take care. Bye, ma'am. नेहा, मैंने तुम्हारे लिए बात की है। अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। थैंक यू शिप्रा दी। झूठ बोल रही है ये कमीनी। मैंने तुझे बड़ी बहन माना था और तूने क्या किया? हाँ? What is this behavior, पूनम? जाओ जाके कैबिन में बैठो, मैं वहां आके बात करती हूँ। क्यों? शर्म आ रही है तुम्हें? मैं इन सबके सामने बताऊंगी। पूनम क्या था ये? इतनी बदतमीजी? What's wrong with you? चुप कर। तुझे सच में नहीं पता? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। तुझे सब पता था मुंबई में मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गॉर्जियस, एकदम कड़क। तुम और हीरो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब आ जाते हो, फिर वो इस तरह से तुम्हें हाथ लगाता है। उसके बाद वो तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलेगा, वो तुम्हारे इन प्यारे प्यारे होठों को किस करेगा। सर क्या कर रहे हो आप? गुड एक्टिंग, वाह, तुम तो बहुत कमाल के एक्टर हो यार। चलो एक रिहर्सल और करते हैं। सर नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ ना, एक काम करते हैं, डांस सीन करते हैं। दिशा को तो मैंने मुंबई में अच्छा काम दिया है, वो अच्छे सीरियल में काम कर रही है, मैंने तो उसकी लाइफ बनाई है। तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। सर जी मेरा यकीन मानिए, बहुत अच्छी डील है, एकदम डिस्ट्रेस सेल है। और आप बताइए 6 BHK विला 1.5 करोड़ में कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन 50% एडवांस, वो भी कैश। जी। इतना बड़ा अमाउंट कैश में कौन देता है? हाँ, मैं करता हूँ इस बारे में मैडम जी से बात, जो भी ऊपर नीचे होता है। लो जी, मैडम आ गई। योगेश जी, मेरे घर के डील का कुछ हुआ क्या? मैं क्या कह रहा था मैडम, 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, तो उसी दिन पैसों का हिसाब किताब भी हो जाएगा और तभी आपको पूरे 75 लाख भी मिल जाएंगे, है जी? नहीं योगेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे कल के कल ही 50 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं मेरे चाचा जी को बेच दूंगी, वो कम पैसे देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड की जान तो बच जाएगी। नहीं मैडम, मैं कुछ करता हूँ। 75 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, 50 लाख है, अभी 50 लाख दे देता हूँ। कल परसों तक मैं बाकी के 25 लाख भी आपको दे दूंगा, चलेगा ना आपको? ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ। सर, ज्यादा बोलता नहीं है ये। अरे आज इसका पहला दिन है ना, तुम्हें याद है तुम्हारा जो पहला दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो। क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग फरहान, तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना, सुबह आज ही ज्वाइन किया है। डीएसपी सर बहुत तारीफ कर रहे थे। मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो। बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज मंजू जी ने मुझे मॉर्निंग में ही सारी फाइल दी थी। ग्रेट। बॉस सपोर्टिंग लाइन पे कॉल आई थी हबीबगंज से। हाँ एक डांस टीचर है,
शिप्रा जायसवाल। 1 2 3 4। 3 दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं है। पड़ोसियों को कॉल आया था, एक टीम मैंने डिस्पैच कर दिया है। हाँ बोलो फरहान। बॉस वो पीसीआर टीम कह रही थी कि ताला तोड़ना पड़ेगा। पड़ोसी कह रहे थे कि शिप्रा के साथ उसकी एक बेटी रहती थी जो चल नहीं सकती। माँ, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। रवि, हाँ तुम और फरहान जाके देखो। ठीक है, चलो बाइक की चाबी ले लो। ओके सर। ओए न्यू कमर, अगर ये क्राइम साइट हुआ ना तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। ओके सर। अजीब सी स्मेल आ रही है ना। यस सर। तोमर देख, गाड़ी में कोई कटर वटर है क्या? यस सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। ओके सर। यस सर। सर गहरी सांस लो। बेटा आंखें खोलो। बच्ची की कुछ चोट के निशान तो नहीं? नहीं नहीं। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है, वो 3 दिन से घर पे नहीं आई। और बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बॉस, बॉस ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट मिली है अंदर से। इस बच्ची को सेरेब्रल पेल्सी नाम बीमारी है। बच्ची चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। रवि, हाँ सबसे पहले तो बच्ची की मम्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखो। ठीक है। बेटा मन्नत, आपका कोई और रिश्तेदार है, कोई और रिलेटिव? हाँ, मेरे नाना नानी है, पर वो कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं। फरहान। यस बॉस। तुम डांस क्लास जाके पता करो। ओके बॉस। रवि, हाँ, ये बच्ची 3 दिन से घर के अंदर बंद थी। इसने बाहर किसी को आवाज नहीं दी होगी? आवाज दे रही थी, लेकिन कमरा अंदर है ना, शायद की बात सुन नहीं पाया होगा। कोई है? मम्मा। इस बच्ची की माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बॉस, किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं कि 3 दिन से शिप्रा कहाँ है, और जब से वो गायब हुई है तब से उसने क्लासेस भी कैंसिल की है। उसके हस्बैंड के बारे में भी मालूम नहीं चला? नहीं सर, शिप्रा ने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम करो, शिप्रा के रेंट एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस होगा, वहां जाके पता करो ना। ठीक है, देखते हैं। जानवी, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूँ, 1 घंटे में मिलना। मन्नत बेटा, आप ये थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बिस्किट खाओ। मन्नत बेटा, मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है? दोपहर को आ जाऊंगी। मम्मा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। अंकल, मम्मा मिली क्या? हाँ बेटा, मिल जाएंगी, जल्दी आएंगे आपकी मम्मी आपके पास। ये जानवी दीदी हैं। हाय मन्नत। हाय। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताना। मुझे मेरे स्केचबुक चाहिए। आपके घर पे है? ओके, मैं ले आऊँगी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? मेरी मम्मा ने।
मन्नत के मेडिकल पेपर्स में ऑपरेशन की डेट दी हुई है, क्या करूं? मिलना तो पड़ेगा मंजू। हॉस्पिटल में जाके पता करो डॉक्टर से। ठीक है। आओ आओ अजीत सेठ आओ। ये देखो वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी पे। हाँ। क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़। नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं? आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए। सेठ थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? यस सर। ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस, ये है दिशा, शिप्रा जायसवाल की बेटी मन्नत को लेने आई है। मुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि दिशा की हालत कितनी खराब है। करने लगी है वो। तुम्हारा शिप्रा से रिश्ता क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर, मुंबई हम दोनों साथ ही गए थे। शिप्रा, तू मेरी बहन जैसी होके मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करी थी, इसका बदला ना मैं तेरे से जरूर लूंगी। ऐसा कोई जो शिप्रा को नुकसान पहुंचा सकता हो? नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो? सर, उसका हस्बैंड नहीं है। वो 18 साल की थी तब मन्नत पैदा हुई। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ये मुंबई की बात है, उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। अभी वो शायद गोविंदपुरा रहते हैं। अब नहीं है वो लोग गोविंदपुरा में, गांव शिफ्ट हो गए हैं। ये दिशा मन्नत की कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसे हम उसके पास कैसे छोड़ सकते हैं? मन्नत के फिजिकल इश्यूज भी तो हैं। मुझे लगता है कि दिशा उसके अच्छे से देखरेख कर सकती है। हाँ सर, वैसे भी वो एनजीओ वाली मैडम बार बार कह रही थी कि मन्नत कब तक रहेगी वहाँ। एक काम करो मंजू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मन्नत से मिलते रहना। यस सर। माता जी आ गई। माता जी की, 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 माता जी की। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में उसने इस नंबर पे कई बार बातचीत किया है, लेकिन अभी ये नंबर ना स्विच ऑफ है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये नंबर प्रताप वाधवा के नाम से, इंदौर का नंबर है। इसी प्रताप वाधवा से पिछले साल सितंबर महीने में शिप्रा ने जमीन खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख में जमीन? हाँ। और 22 लाख रुपए हॉस्पिटल में कैश पेमेंट। ये शिप्रा की कोई लॉटरी वॉटरी निकली थी क्या? मालूम नहीं। रवि, हाँ, एक चक्कर इंदौर का लगाना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ। ओके। मैंने आसपास पूछा, लोगों ने बताया कि प्रताप अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। आखिरी बार 1 साल पहले देखा गया था, उसके बाद से लापता है। क्या? तो शिप्रा बात किससे करती थी? यार, प्रताप की सारी डिटेल्स निकलवाओ। इसकी पत्नी और बेटा कहाँ है? प्रताप के गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। यार रवि, एक बात समझ नहीं आ रही।
कि अगर प्रताप 1 साल से गायब है तो उसने 5 महीने पहले शिप्रा को जमीन कैसे बेच दी। जमीन के पेपर्स निकलवाओ जरा, और ये प्रताप की फैमिली को ट्रैक करो। ठीक है। झूठ क्यों कहा तुमने मुझसे? वो लड़कियां जो मुंबई जाती है उनके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है। हाँ तो क्या लगा, ऐसे ही तुझे हर लड़की का 50,000 मिलता है। जब दिशा को प्रताप के पास भेजा था तो क्या लगा, दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। ठीक है, अपना हिसाब कर लो, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। वाओ मन्नत, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, एकदम ऑफिशियली रेडी। अब प्रॉपर्टी आपकी हुई, मुबारक हो। वैसे आखिर सब निपट ही गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये वो जो पहली ओनर थी शिप्रा जी, उनके साइन हो गए? हाँ हाँ, करवा दी साइन। अजीत भाई, मैं खुद शिप्रा जी के घर जाकर ये सिग्नेचर करा कर लाया हूँ। नंदन जी, हम जानते हैं, एक बार आपके हाथ में कोई काम दे दिया आप उसको पूरा ही कर देते हैं। बॉस, वो प्रताप की वाइफ से बात हुई, वो भोपाल आ रही है बात करने के लिए। वो भोपाल आ रही है? मुझे लगा कि हमें जाना पड़ेगा, बड़े घर के लोग हैं, टेंट्रम बहुत होते हैं इन लोगों के। शिप्रा ने जो जमीन प्रताप से खरीदी थी, 2 महीने पहले वो जमीन उसने विमल को बेच दी, और कल वो जमीन विमल से आगे बेची गई है, जिसमें शिप्रा ने परसों एक एनओसी दी है। परसों? प्रताप? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। मेरी तो बात शिप्रा जी से हुई थी, उन्हीं से मैंने 80 लाख में जमीन खरीदी थी। विमल, शिप्रा के बैंक स्टेटमेंट में 80 लाख की कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्चुअली शिप्रा को कैश चाहिए था, अर्जेंट बेसिस पर, तो मैंने सारे पैसे कैश ही दिए। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उसको कैश ना देता तो मेरे नाम पे जमीन थोड़ी ना करती। उसके बाद तुमने जमीन किसी और को बेचने के लिए शिप्रा के साइन लिए, उसकी एनओसी ली, अभी 3 दिन पहले। देख विमल, ऐसा है कि हमें शिप्रा मिल नहीं रही, और तू यहां पर सिर्फ इसलिए है ताकि हमें बता सके कि शिप्रा है कहां। एक्चुअली शिप्रा के 2-3 सिग्नेचर बचे हुए थे, और मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस उठा लिया था। तो सर, मैंने खुद ही उसके जाली सिग्नेचर मार दिए। सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। गलत हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो दिशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम अब प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान हम पर आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो। मैम, हम रेडी हैं, आ जाइए प्लीज। हाँ आई। चलो गाइस, रेडी? चलो फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए, इट्स टू हॉट हियर। उफ।
जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? ऑफकोर्स ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? अब जिंदगी में और भी काम है हमें, और वैसे भी उसके चक्कर में अपनी इमेज नहीं बर्बाद कर सकती मैं। मतलब? ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं हूं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकलो यहाँ से। मेरे करके रख दिया है। मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें परिवार है संगीता। और इसके 1 हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो। हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफ़ी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच। ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है, वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। ये शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि, बॉस, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली है। बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है, इसे रिसेंटली मारकर फेंका गया होगा। बॉस ये देखिए, ये प्रताप की लाश है। ये पिछले 1 साल से था कहाँ? फैमिली से परेशान था, शायद खुद से अलग हो गया होगा। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप
रंगीन इंसान था, उसने एक अलग से घर भी ले रखा है, मैं उसे भी देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो। प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है, ये पिक्चर्स लाया हूँ, प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था, पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके अलमीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं, इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। $11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को आप आपके अंदर के द्वेष से मार सकते हैं, लेकिन उस इन्फिनिटी यानी अनंत चक्र को तोड़ना भी आपके ही वश में है। उस पीड़ा से निकलने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। Sins of the fathers should not be the sons to bear। बाबा छोड़ के मत जा बाबा। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है, थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है। आइए। आपके अंदर एक डर है, क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था, मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है, और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम
बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर, हाँ, इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का, बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर उस गली में 2 CCTV कैमरे हैं, मैंने फुटेज के लिए बोल दिया। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया आप, ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस, नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अभी। ठीक है। मंजू, यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल के पास। और सर, इस जंगल से 7 किलोमीटर की दूरी पर तो हमें प्रताप की लाश मिली थी। मंजू, एक काम करो, रवि और फरहान को बोलो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और अपनी लाइव लोकेशन भेजो, और स्पेशली बोल देना कि वहाँ कोई ना आए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके सर। मंजू, जल्दी करो, लेट हो रहा है। यस सर। 7:30 बजे का टाइम था। अजी चलिए ना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम माता जी। बाबा जी, 5 लाख रुपए आपने मंगवाए, यहाँ रखिए। प्रॉपर्टीज के पेपर्स इसी में है। चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। रोशन, 2 हफ्ते बाद फिर से एक पूजा होगी, आपको आना होगा।
बाबा जी आगे भी पैसे देने होंगे क्या? नहीं। अब आप जा सकते हैं। एक सेकंड महाशय। हेलो, बाबा जी की जय हो, माता जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे प्रकोप, गॉड प्रकोप, गॉड प्रकोप। साले प्रकोप, शिप्रा प्रताप की लाश मिली है। तेरा सारा सत्संग अब जेल में पूरा करना। चल चल चल। पर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हमें तो उस परमात्मा ने भेजा है एक जरिया बना के, लोगों की मदद करने के लिए। तुम दोनों की फोटोज बहुत से लोगों ने पहचान ली है। जिन जिन के साथ तुमने फ्रॉड किया था उन सब का स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए सर, वो किसी और जन्म की बात थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब उस जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गया था तुम्हारी इस बातों। तुम मुझ पर भरोसा करके सही कर रहे हो। सच बकवास बंद कर। हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। ये लीजिए। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना? उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। रो मत। छोड़ मुझे बात करनी। छोड़ो मुझे, कर क्या रहे तुम इसके साथ? तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी? देखो, तुम अब अपना संन्यास खत्म कर सकते हो। बस एक आखिरी पूजा। हाँ, उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे। समझे? सिर्फ आखिरी। इस कंप्लेंट के बाद तो तेरा बचना मुश्किल है। बेल तो मिलने से रही। लड़की माइनर है और प्राइम आई विटनेस भी। और शिप्रा का भी तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई, डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर, मैंने नहीं मारा सर। मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा। इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं। तो तुम्हारे इस अय्याशी के चक्कर में हम सब फंस जाते। विमल, सर, शिप्रा के पास बहुत पैसा जमा हो चुका था। हमें वो चाहिए था। तो प्रताप की जमीन भी। फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की जमीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए।
फिर उसी ज़मीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बेर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो ज़मीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दकियानुसी ख्यालों में फंस के रह गए वो लोग। अगर उसकी फैमिली वाले उसका साथ देते तो आज मन्नत अनाथ नहीं होती। अरे यार, पार्थ, माय चैंपियन, केम छे, हाई फाई। बाय, और मैंने जो बोला है वो याद रखना। यार सोनल, इसे क्या हो गया है? अच्छा सुनो, इस बार अपने बेटे के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना। मैं हमें जय, हाँ जय। शट अप। आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, मुझे चलना है। अरे यार सोनल, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है। मैंने सोचा कि आज हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। हमेशा से तो तुम ही सोचते हो। कोई और क्या सोच रहा है तुम्हें कभी फर्क पड़ा है? यार तुम फिर से वही सब बातें शुरू। मुझे जाना है, आई एम सॉरी। सोनल मेरी बात तो सुनो। वीकेंड का धमाल प्लान बनाया मैंने। सबसे पहले देखेंगे मार्वल्स की मूवी, फिर खेलेंगे बीच पे क्रिकेट, लंच में खाएंगे पिज्जा और रात भर खेलेंगे वीडियो गेम्स। ब्रेकफास्ट रेडी। ये लो आपके वीकेंड का धमाका प्लान, उठा लो। अरे हाँ शहजाद, सॉरी यार पार्थ, थोड़ा अर्जेंट है। बेटा जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रात को बैठ के ना मार्वल्स की मूवी देखेंगे, पक्का प्रॉमिस। आई लव यू कि आप कॉपो एंड आई हेट यू कि आप कॉपो। अब जा, मैं मैथ्स का ऑनलाइन क्लास कर लूंगा। थैंक्स बडी, मैं तेरे लिए लंच में पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा। ओके ओके सिया। जय हिंद सर। सर की बिजली चली गई, अभी भी बहुत धुआं हो रहा है। हमने पंखे लगवा दिए और बिजली का बंदोबस्त भी कर दिया। प्रतीक छुट्टी पे है क्या? अभी तक आया नहीं। सर मैंने उसको फ़ोन ट्राई किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। दोबारा से ट्राई करो। जी सर। सर आइए। चलिए डॉक्टर। बॉडी पूरी तरह से जली हुई है, पहचानना भी मुश्किल है। शॉर्ट सर्किट यहाँ से हुआ था। हाँ सर, और यहाँ आसपास हर जगह केमिकल्स के ड्रम रखे हुए हैं। पेपर्स लाए? जी सर। सर ये यहाँ का मैनेजर है। ये देखिए सर, फायर कंप्लायंस रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले की डेट है। बड़े अपडेटेड हो यार। अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी जला है ये किस डिपार्टमेंट का है? अरे कहाँ से मिसिंग है? लेबर का आदमी है, सिक्योरिटी का है, किसका है? सर यहाँ 22 एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने खुद चेक किया है, कोई मिसिंग नहीं है। अच्छा, शहजाद कुछ तो गड़बड़ है। एक बाहर का आदमी आता है और जल के मर जाता है और इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और ये एरिया पूरा खुला हुआ है और बाहर शटर पे ताला भी नहीं था। फिर ये आदमी भागा क्यों नहीं? हो सकता है इसके हाथ पैर बंधे हो। एक काम करो मैनेजर, सारे सिक्योरिटी वाले, सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए अभी। यस सर। हाँ अरे जानूडी, पिक्चर में बैक सीट और थिएटर में फ्रंट सीट सारू छे, उल्टा मत कर देना।
मैं जल्दी आ जाऊंगा, नॉर्मल सा एक्सीडेंट केस है। सर नॉर्मल केस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। जिस आदमी की बॉडी जली हुई मिली है वो आदमी यहाँ के किसी भी स्टाफ का है ही नहीं, कोई बाहर का आदमी है। एक मिनट, केस कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आने में लेट होगा, तुम कृषिका के साथ देखने चली जाओ। ओके चलो। अंग्रेजी में एक कहावत, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सर आपका प्ले का प्लान गॉड ने नहीं, एक क्रिमिनल ने डिस्पोज किया है। तो तुम क्या सोच रहे हो? मर्डर? एक्सीडेंट हुआ तो विक्टिम वहां से भागा क्यों नहीं? कुछ मिला? दिखा कुछ? सब डिलीट कर दिया? नहीं सर, डिलीट नहीं किया, बस वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में फंस गया। सॉरी सर। सब बता सर, सच क्या क्या किया? सर हर फ्राइडे गनात्रा साहब का डीजल का ट्रक आता है, जो डीजल मार्केट में 90 का मिलता है वो मुझे 80 में मिल जाता है। 10 रुपये का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, पगार भी कम है, थोड़ी ऊपर की कमाई हो जाती है सर, इसीलिए वो मैं सीसीटीवी कैमरा रिपेयर नहीं करवाया सर। वो सिक्योरिटी गार्ड वालों को भी कुछ दे देता हूँ, इसीलिए वो फ्राइडे को थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। हेलो, फ्राइडे की रात को तुम्हारे गनात्र अंकल का डीजल का ट्रक आया और फिर रात को 1 से 2 बजे के बीच में तुम लोगों ने डीजल भरा, फिर गनात्र के लोग चले गए और तुम लोग सो गए। अबे वहां गोडाउन में आग लगी थी और तुम लोग सो रहे थे। सर 2 मिनट इधर आइए ना। सू थयु शहजाद? सर वो फॉरेंसिक से फोन आया था और ये फोटो। क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग? प्रतीक, बारूद को पता है? हाँ सर। कैसा लगा सर? सरस छे ना? एकदम सरस छे। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। नई बाइक मुबारक हो सर। थैंक यू प्रतीक। अब जैसी बाइक है वैसा कीचेन भी तो होना चाहिए ना। ये देखिए सर, मेरे वाला भी सेम टू सेम है ना? एकदम सेम सर। एकदम सेम। इससे कुछ साबित नहीं होता। डीएनए टेस्ट करवाओ। प्रोसीजर है सर, वो तो होगा ही। सोनल, बिजी हो? हाँ बिजी तो हूँ, मगर अब फोन किया है तो बता दो क्या काम है। सोनल, क्या तुम भाविका के पास जा सकती हो? क्यों, क्या हुआ? वो प्रतीक क्या? साहब हम लोग रेडी, चलो। बारूद, कहाँ जा रहे हो? गणत्र को उठाने। डीजल गनात्रा? क्यों? वो जर्नलिस्ट का केस याद है आपको? हाँ, वो TV2 के जर्नलिस्ट को जो जला के मारा था। तो ये उसका मोडुस ऑपरेंडी है। और सर प्रतीक सर ने उसे अरेस्ट किया था जर्नलिस्ट के केस में। और जब प्रतीक ने अरेस्ट किया था
इसने उसे जलाकर मारने की धमकी दी थी। लेकिन कोई प्रूफ, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। बहुत कनेक्टेड आदमी है। मैं लाके देता हूं ना एविडेंस आपको। चलो शहजाद। बापत गनात्रा, आज दिन खराब है तेरा। टाइम वेस्ट नहीं, रूम नंबर। छोड़ो, चलो चुपचाप चलो। छोड़ो मुझे, चलो। अरे क्या किया मैंने? ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा भरत साहब। सस्ते की आदत भी नहीं है मुझे। शहजाद, ना इसे खाना देना ना पानी, और सोए तो साले को इतना मारो कि इसकी 7 पुश्तों की नींद उड़ जाए। जब तक ये बता नहीं देता कल रात कहां था। हाँ सर, पूछताछ चल रही है सर। मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर, तुम्हें मैंने बोला को प्रतीक का केस है, इसलिए मैंने बारोट को रोका नहीं। लेकिन जब तक गनात्रा कुछ कन्फेस नहीं करता, खाते में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ऊपर वालों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ गया सर। भाभी, प्रतीक मुझे क्यों छोड़ के चला गया? गुड़िया, बस कर। भाभी, ऐसा कैसे हो गया? आप क्यों नहीं थे उसके पास? आपको होना चाहिए था। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या था? जला दिया जिंदा। सुनो, तुम चाहो तो रुक जाती हूँ थोड़ी देर। पार्थ? 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 माय गॉड, ये क्या छुपा रहे हो? दिखाओ हाथ। हाथ ज्यादा तो नहीं जली? हाँ पार्थ, ठीक हो? दिखा। तुम ये नूडल्स क्यों बना रहे थे? सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? हाँ? नहीं, वो वाओ, तुमने सुबह से उसके लिए कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? हाँ यार सोनल, बस तुम जाओ, बैग लेकर आओ, हम घर चलेगा अभी के अभी। गो। अरे यार सोनल, गो क्विकली। सोनल, मैं करने ही वाला था। सुबह बोल रहे थे ना कि इसे क्या हो गया है, इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो, यहाँ पर नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है? एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए तुम। सोनल,
सुनल बात तो सुनो। ये लो भाई। नहीं सर नहीं। अरे ले लो ने काका, वैसे भी पुलिस वाले लेते देते थोड़े ना है। ये लो, जाओ। घनात्रा के आदमियों को बहुत तोड़ा, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सबकी एक ही स्टोरी है कि शुक्रवार को फैक्ट्री पे डीजल डिलीवरी करने गए थे। वो कहीं जोइत नहीं थी साहब। अरे तो शहजाद उन्हें और तोड़ो ना। जैन सर। सर उमेद वाघेला, न्यू ज्वाइनिंग। सर आपके बारे में बहुत सुना है सर, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ सर। सर मुंह मीठा कीजिए ना, असली ही की मिठाई है। पुलिस की नौकरी है तो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन ही जो मिठाई लेके आए हो। वाघेला साहब, बारोट सर की बात का बुरा मत मानना। दरअसल कल हमारे थाने के एक ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया है और वो सर के छोटे भाई के जैसा था। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। मैं उनसे सॉरी बोल के आता हूँ। सर का जब फ्यूज उड़ा हो तब उनको अकेले रहने देने में भलाई है। हाँ साहब, आप मैं आइए ना, मैं सबसे मिलाता हूँ, आइए। प्रतीक की बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, आपने उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया। कोई प्रतीक को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अगर प्रतीक के साथ कल ये हादसा नहीं भी हुआ होता तो भी वाघेला आज ही ज्वाइन करने वाला था। सर चाहिए सर। पीएसआई उमेद वाघेला रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। बारोट, कल से वाघेला तुम्हारे अंडर काम करेगा। सर इट्स एन ऑर्डर। काम सीखना है तुझे, आज सीख तेरा पहला लेसन। अबे शेर का भाव नहीं बता रहा हूं, आरोपी का मुंह खुलवाना है। लग जा काम पे। शहजाद आप मेरे साथ आइए। भाविका का फोन आया था, कह रही थी कि 2 दिन से समीर का अता पता नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्रतीक सर का छोटा भाई? हाँ, भाविका से मिलकर आते हैं। बताइए, अब उस रात कहाँ थे? वाघेला, जाने दो इसे। लेकिन सर बरोत सर ने पूछताछ के लिए। ओके सर। ठक्कर साहब, अगली बार आपकी पुलिस ने बिना सबूत के मेरे गिरेबान पे हाथ डाला तो मैं चोर पुलिस के खेल में छुपने का काम चोर का होता है और आंख दिखाने का पुलिस का। बेल हो गई है आपकी, जाइए। पिछले कुछ दिनों से समीर और प्रतीक का झगड़ा चल रहा था शराब को लेके। शराब को लेके? हाँ, समीर का शराब पीना और शराबियों के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा हो गया था। समीर, समीर कहाँ है? प्रतीक, समीर, क्या हुआ? प्रतीक, समीर, प्रतीक क्या हुआ? कहाँ है तू? क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने शराब के लिए पैसे चुराए? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? चोरी नहीं की है, जरूरत थी ले लिए, लौटा दूंगा। और दूसरी बात, पीता हूँ शराब तो शराब पिएगा? हाँ, शराब पिएगा? तुझे पता है ना, ड्राई स्टेट है गुजरात और यहाँ शराब अलाउड नहीं है। एक पुलिस वाले का भाई होकर तू ये सब करेगा? यार बाहर में गई पुलिस वाले की इज्जत। मेरा जो मन में आएगा वो करूंगा। क्या बोला? जो मन में आएगा वो करेगा? एक पुलिस वाले का भाई होकर तू ये सब करेगा? गन तो मेरे पास भी है ना। हाथ नीचे करो। गन चलाओगे क्या? पागल हो गया? सुनो बड़े भाई, मेरा जो मन आएगा करूंगा और आगे से मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो चूकूंगा नहीं।
अच्छा सुनो, मैं प्रतीक और उसका भाई समीर दोनों के नंबर भेज रहा हूँ। उनके कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी लास्ट लोकेशन चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके सर। सर, समीर के घर पे उसके जूते और दारू के मिले बॉक्स पर हमें रेत मिली है। मैं और शहजाद कोस्टल एरिया का राउंड अप करने जा रहे हैं। ओके। शहजाद। जी सर। घर पे ले लो, कपड़े बदल के चलेंगे। सर सब चाय पी ले जा रहा, गाड़ी मछली मरी जैसे। तुम फराओ या शकीला? फारा। शकीला घर पे नहीं है। वैसे आप चाहे तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ। बोल के तो देखिए। क्या कर रही हो? फिश फ्राई बना रही हूँ, खाएंगे? दारू के साथ और भी मजा आएगा। पुलिस वाले हैं ना, दारू का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। फिर दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। एक बार चस्का लग गया तो बार बार आना पड़ेगा। हो गया? मैं तो फिश करी की बात कर रही थी। इसको देखा है? मैं बोल रही जल्दी रख सामान। ये तू उसको रख, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अगर आप जैसा हैंडसम होता तो शायद। हाँ शहजाद। सर अब जल्दी आइए, तब तक मैं उनको रोकता हूँ। आ रहा हूं मैं। वो निकल गया। भाग भाग भाग, जल्दी भाग। लो। पकड़ के रख सारे को। पुलिस है, पुलिस है। ए रोक, बोट रोक। ए भाई बोट चला, उसके पीछे ले। अरे भाई पुलिस वाला हूं, जल्दी ले। ए बोट रोक। शकीला बोट रोक। रोक वहीं पे। अबे तेज चला, जल्दी कर। इसके आगे ले घुमा इसको। रोक, बोट रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा। बताओ तुम्हें क्या क्या पता है? सर आपने गणेंद्र को जाने क्यों दिया? तुम अपनी ये एनर्जी मुझ पे गुस्सा करने पे नहीं, गनात्रा के खिलाफ एविडेंस जुटाने में लगाओ। उसका वकील बहुत टेढ़ी खीर है, बिना एविडेंस के ऐसे उसे अंदर नहीं रख सकते। और वैसे भी कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी और हमें प्रतीक और उसके भाई के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट मोबाइल लोकेशन भी मिल जाएगा। एक बार अगर हम ये प्रूव कर पाए कि प्रतीक को केमिकल से नहीं डीजल से जलाया गया है, तो हम गनात्रा को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अंदर कर सकते हैं।
अब मिलेगा तो अरेस्ट करेंगे ना। वाघेला सर, कल सुबह यहाँ आने से पहले मॉर्ग से फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आना, और अगर वो लोग कहें कि टाइम लगेगा तो तुम उनके सर पे बैठोगे, लेकिन रिपोर्ट लेके ही आओगे। जी सर। प्रतीक का लास्ट लोकेशन कोस्टल एरिया के आसपास दिखा रहा है। समीर का कैम्बे फ्लोरोकेमिकल्स के पास। बारोट, तुम शहजाद के साथ कोस्टल एरिया राउंड अप करो, मैं केमिकल प्लांट के आसपास चेक करता हूँ। शहजाद चलो। शहजाद रोको 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 रोको। जी सर। प्रतीक की लोकेशन यहीं आसपास ही दिखा रहा था। प्रतीक का मोबाइल यहीं स्विच ऑफ हुआ था। आसपास देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर इधर देखिए, कुछ है। समीर के फोन की लास्ट लोकेशन यही थी। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो। सर यहाँ आइए जल्दी। यहीं जलाया गया है। हाँ सर। बरोट, हमें यहाँ एक गाड़ी मिली है। रिपोर्ट्स में टाइम लगेगा। पूरा लंग अल्कोहल से भर गया है। मतलब विक्टिम को पहले अल्कोहल में डुबाया गया और बाद में जलाया गया, इसलिए उसके पूरे लंग में सभी जगह पे अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। पता है अल्कोहल कितनी डिग्री पे बर्न होता है? रिपोर्ट्स डीएनए टेस्ट कब तक होगा? सैंपल अहमदाबाद भेजे हैं, टाइम लगेगा, पर मैं कंफर्म कह सकता हूं कि प्रतीक ही है। मैं इसे जानता था। इसकी एक टांग में प्लेट लगी थी। कई साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। रमेश, वो प्लेट दिखाना। सब प्रतीक को कोस्टल एरिया में जलाकर उसकी बॉडी को इस गाड़ी में डालकर केमिकल फैक्ट्री में शिफ्ट किया गया, फिर गाड़ियां पार्क कर दी सर। तो वो केमिकल फैक्ट्री की आग एक डाइवर्जन था। एक मिनट। हाँ वाघेला, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ फटाफट। जी सर। ओके। बारोट, फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि समीर को केमिकल से नहीं, अल्कोहल में डुबो के जलाया। मतलब सर मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये गणित्रा बहुत स्मार्ट बन रहा है। इसने प्रतीक को डीजल से नहीं, अल्कोहल से जलाया। अगर ये गनात्रा ने किया है तो समीर की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? और सर समीर का लास्ट लोकेशन भी यहीं पे था। मतलब सर हमारे पास ना दो सस्पेक्ट हैं, एक गनात्रा और एक समीर। और सर वो दोनों बहनें फराह और शकीला, उन दोनों का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है सर, क्योंकि एक खबरी के मुताबिक समीर कुछ दिनों पहले तक उन दोनों से रेगुलरली शराब लेता था। सर हो सकता है इनका गनात्रा से कोई कनेक्शन हो। सर इनसे इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सर मैं सच कह रही हूँ सर। घबराओ मत, हम लोग बात कर लेंगे। लो शकीला, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, धंधा या बेटी? नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। 10th में 3rd टॉपर, 12th में स्टेट की टॉपर, आगे जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, स्कॉलरशिप पे फॉरेन भी जा सकती है।
पासपोर्ट वीजा का काम पड़ेगा। लेकिन अगर फैमिली में से किसी का नाम भी पुलिस रिकॉर्ड में आ गया तो मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ सर, वो समीर आता था हमारे पास दारू के लिए, पर 2 महीने से वो खुद ही दारू का सप्लायर बन गया। और वो वसीम है ना, वसीम गैरेज वाला, उसके साथ मिला हुआ था। वो लोग ना साहब दमन से दारू लेके आते थे समीर के गाड़ी में। हो सकता है सर उन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, या फिर दूसरे स्मगलरों से पंगा ले लिया होगा उन लोगों ने। वो क्या है ना साहब, हम लोगों के धंधे में ना नए लोग किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन अगर वो इस धंधे में है तो सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शायद आजकल वो घनत्रा साहब को भी दारू सप्लाई कर रहा हो। बस साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती साहब। गुजरात में दारू या तो मुंबई से या सी रूट से या फिर दमन से आती है। सर, अभी दोनों बहनों से हमें दमन की लीड मिली है। एक काम करते हैं, सबसे पहले दमन की लीड फॉलो करते हैं। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो बाकी के रूट भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फिर दमन। हाँ रेमी, थोड़ा डिस्टेंस रखना जरा। बारोट, नंबर चेक करना जरा। यस सर। नंबर प्लेट जाली है। स्मार्ट। ये स्मार्टनेस 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगी। हेलो, हाँ तुम लोग अलर्ट हो ना? 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। हमारी गाड़ी फॉलो कर रही है। नाकाबंदी लगा दी है ना? सर, ये लोग तो टर्न ले रहे हैं और ये रास्ता तो चेक पॉइंट को जाता ही नहीं है। ये तो गांव की तरफ जाता है। सर, यही मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। बैकअप चाहिए होगा। सर, बैकअप का इंतजार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अरे सर, सोचने का टाइम नहीं है, ऑर्डर दीजिए। ठीक है बारोट, तुम लीड करो, मैं कवर देता हूं। हम दोनों आगे से जाएंगे और तुम दोनों पीछे से आओ। गाड़ी खाली करो ने, माल आगे भी भेजना है। हेलो, हाँ फोन किया था बात करने के लिए। हमारी बात हुई थी माल स्टॉक करने और पार करने के लिए, आदमी रखने के लिए नहीं। लेके जाओ इन दोनों को। मेरी बीवी पूछती रहती है मैं यहाँ आकर खाना क्यों खा रहा हूँ। उसको लगता है हमारा कुछ लफड़ा चल रहा है। कुछ करो ने। हाँ रुक। चलो चलो, पता हाथ ऊपर करो। चल, एक लाइन में आ जाओ। चलो, हाथ ऊपर। चल, हाथ ऊपर। चल, रेमी वागेला लेके चलो इनको।
चलो और सरपंच दारू पिलाता है तुम्हें आज। समीर, प्रतीक का भाई है इसलिए आराम से पूछ रहा हूं। चुपचाप बता दे पूरी कहानी क्या है, कब कहां कैसे क्या हुआ, सब बता। बताता हूं। मैं माल लोड करवा कर गोदाम पहुंचा वसीम के साथ। यहाँ क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है मेरा। शाबाश, अब दारू पीते पीते तू दारू की तस्करी भी करने लग गया है। देख प्रतीक, ये सब छोड़, बहुत डेंजरस लोग हैं, तेरे चक्कर में हम सब मरेंगे। तू जा यार यहाँ। कुछ नहीं होगा, मैं अभी बैकअप बुलाता हूँ, सब के सब अंदर जाएंगे और तू भी जाएगा। मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन प्रतीक। प्रतीक मानी जाओ ना प्रतीक साहब, 5 लाख रखो, मामला निपटा दो। बड़े साहब से मैं बात करवा दूंगा, हर महीने घर कमीशन पहुंच जाएगी और अहमदाबाद में फ्लैट भी मिलेगा। जिद मत करना प्रतीक, पैसा लेके बात खत्म कर दे, ये लोग मार डालेंगे तेरे को। तू चुप कर। तुम सब लोग सरेंडर कर दो, उसी में तुम सब लोगों की भलाई है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो सबको। हाँ साहब, यह बहुत लोचा हो गया, क्या करूं? मतलब प्रतीक ने जब सरपंच को मना किया था तो सरपंच ने किसी आदमी को फोन किया था? हाँ हाँ। किसे किया? मुझे नहीं पता। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, माला माल कर दूंगा, लेकिन मेरा आदमी जेल से छूटना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको बोलने के लिए चलें। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, कुछ नहीं। अभी सिर्फ एक फोन आएगा और मैं देखते ही देखते तुम्हारे सामने, और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लो, फोन आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे फोन उठाओ। रहीमी, फोन उठा लो। और सुनो, एसपी साहब से कहो कि गनात्रा के यहां रेड डालने के लिए गए हैं। 2-2.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे बात करवाओ मेरी उनसे। अरे जैन सर, थाने में असर कोई नहीं है,
वो लोग गनात्रा के वहाँ पे रेड डालने गए। हाँ साहब, बकुल पटेल का अरेस्ट? सर उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, लगभग 3-3.5 घंटे तो हो ही जाएंगे। ओके सर। जी जी सर। क्या करे तुम लोग? बात क्यों नहीं करवाई मेरी? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? छोड़ूंगा नहीं तुमको, वर्दी उतरवा दूंगा तुम सबकी। जानते नहीं हो मुझे? बारोट, 3 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। अबे छोड़ेंगे तो अब हम नहीं तुझे। उमेद सर, 10 बाम, 2 बर्फ की सिल्ली और मेरी गाड़ी में से जैक निकाल के ला। शहजाद, इसे लॉकअप में डालो अभी। जी सर। आप? अरे वो सब छोड़ तू, ये बता, ये बाम, ये बर्फ की सिल्ली, इसका क्या करेंगे? आपने कभी बाम लगाया है? हाँ। कैसा ठंडा ठंडा हो जाता है सब, पूरी बॉडी पर लगा देंगे, आंखों पर भी और सब जगह, वहां भी, समझ रहे हो ना? उसके बाद बर्फ की सिल्ली पे लटा के बस बस सब समझ रहा हूं। और वो गाड़ी का जैक, उसका क्या? उसका मुझे नहीं पता। तूने कुछ बताया तो नहीं? साला गधा रे तू, एक नंबर का गधा। तू खुद तो फंसा ही फंसा, साथ में मुझे भी फंसा दिया। कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में मैं फंसा हूं। मेरे चक्कर में नहीं। अरे मैंने कहा था समुद्र में फेंक दो, लेकिन नहीं, साला फैक्ट्री में डाल के भाई को फंसाने चला था, तो खुद फंस गया, खुद। हाँ, लेकिन मर्डर मैंने नहीं किया। प्रतीक गढ़वी का मर्डर तुमने किया, मैंने नहीं। अरे चुप, मैंने मारा या तूने मारा? चुप, बिल्कुल चुप। अब मुंह बंद रखने का कोई फायदा नहीं। तुम लोग जो बोल रहे थे ना, सब रिकॉर्ड हो गया है। एक पुरानी कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं।